दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आई एम नॉट ए रोबोट वाले इस चेक से वेबसाइट्स पता कैसे लगा लेती हैं कि आप एक असली इंसान हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि कोका कोला की सीक्रेट रेसिपी कहाँ रखी हुई है? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि वैज्ञानिकों ने इस 1000 साल पुरानी बौद्ध मूर्ति का सिटी स्कैन क्यों किया? कहाँ जानते होंगे? आपको मेरे अलावा बताएगा भी कौन? तो आ गया हूँ मैं एक बार फिर फैक्ट्स की ऐसी बारिश लेकर जो कर जाएगी आपको। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी इंटरनेट पर जहां तहां ये आई एम नॉट ए रोबोट वाला रिकैप्चा कभी ना कभी भरा ही होगा। अब कैप्चा और रिकैप्चा क्या है? अगर आप फैक्टिफाइड के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे। खैर, फिर भी बता दूं कि इस कैप्चा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि बॉट्स किसी वेबसाइट पर मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर या फिर कई सारे मैसेजेस भेजकर स्पैम ना कर दें। लेकिन इस सब में सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इस बॉक्स पर सिर्फ टिक करने से प्रोग्राम को पता कैसे चल जाता है कि आप एक रियल ह्यूमन हैं, कोई बॉट नहीं। तो दोस्तों, बता दूं कि वेबसाइट इसका पता आपके माउस की मूवमेंट और स्पीड से लगाती है। अब ये तो आप भी मानेंगे कि ह्यूमंस के एक्शंस किसी रोबोट की तरह परफेक्ट नहीं हो सकते, और हम जब भी अपने माउस का कर्सर आई एम नॉट अ रोबोट वाले चेकबॉक्स की तरफ मूव करते हैं तो वो कभी भी एक सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड पर नहीं कर सकते। जबकि अगर कोई बॉट या फिर प्रोग्राम बनाया जाए तो वो परफेक्टली चेकबॉक्स की तरफ मूव करेगा। बस इंसान और मशीन के बीच के इसी बेसिक फर्क को बेसिस बनाकर गूगल का ये रिकैप्चा पता लगा लेता है कि आप एक असली इंसान हैं, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कुछ साल पहले नीदरलैंड्स के कुछ वैज्ञानिकों ने चीन की एक बुद्ध प्रतिमा को सिटी स्कैन किया, और ऐसा करने के बाद उन्हें जो पता चला उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस 1000 साल पुरानी मूर्ति के अंदर एक बुद्धिस्ट मंक की ममी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इसके अंदरूनी अंगों को शरीर से निकाल लिया गया था और उसकी जगह कागज ठूस दिए गए थे जिन पर एंशिएंट चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों, ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एंशिएंट जापान और चाइना में कुछ बुद्धिस्ट मंक्स सालों तक एक स्पेशल डाइट को फॉलो करके ममी में बदल जाते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना था कि ये ममीफाइड मंक्स मरते नहीं हैं, बल्कि ये एक गहरी मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे टुकड़म कहते हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस मूर्ति में मिली ममी बुद्धिस्ट मास्टर ल्यूकुआन की थी, जो चाइनीज मेडिटेशन स्कूल के मेंबर थे और जिनकी मृत्यु लगभग 1100 एडी के आसपास हुई थी। अब ममी तो ठीक है, लेकिन फिर इनके बॉडी पार्ट्स गायब क्यों थे? तो दोस्तों, इसका कारण भी आपको बता दूं कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में महान स्कॉलर्स और मास्टर्स के खास बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करने और फिर उन्हें खास मठों में स्थापित करने की प्रथा रही है। भगवान बुद्ध के शरीर के भी अलग अलग अंगों को प्रिजर्व किया गया था। मुमकिन है कि मास्टर ल्यूकुआन के साथ भी यही हुआ हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, फाइटर जेट्स कमाल की इंजीनियरिंग की मिसाल है, लेकिन सुपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंचने वाले इन विमानों की एक कमजोरी है, और वो ये है कि इन्हें टेक ऑफ करने के लिए एक लंबा चौड़ा रनवे चाहिए होता है। यही कारण है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के छोटे रनवेज पर कैटापल्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, कितना अच्छा होता अगर ये एयरक्राफ्ट्स भी किसी हेलीकॉप्टर की ही तरह किसी एक स्पॉट से उड़ान भर पाते। इस तरह वो फास्ट होने के साथ साथ पहले से ज्यादा एफिशिएंट भी होते। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेन्स वर्टिकली भी टेक ऑफ कर सकते हैं, बशर्ते वो अपने वजन से ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करे। लेकिन निश्चित तौर पर ये टेक ऑफ का एक एफिशिएंट तरीका नहीं होता। टेक ऑफ में ही फ्यूल की इतनी खपत से मिशंस के लिए कम फ्यूल का बचना भी एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज है जो एक फाइटर जेट की वर्टिकल लिफ्ट को कम प्रैक्टिकल बनाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करने वाले जेट्स नहीं हैं। बोइंग हैरियर, जो जंप जेट के नाम से भी मशहूर है, एक ऐसा ही VTOL जेट है। लेकिन ऐसे प्लेन्स हवर करने के लिए नॉर्मल से ज्यादा थ्रस्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से इनके इंजन्स पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कोका कोला अपना फ्लेवर्ड पानी बेच कर आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, और लेजेंड्स की माने तो कोक की रेसिपी इतनी सीक्रेट है कि इसे इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। आपने भी कोक की रेसिपी जानने वाले उन 2 एग्जीक्यूटिव्स का सेम हवाई जहाज में सफर न करने की कहानी सुनी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस फॉर्मूला की ओरिजिनल कॉपी
आज भी अमेरिका के सनट्रस्ट बैंक की अटलांटा ब्रांच में एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर सेफ रखी हुई है और सनट्रस्ट को अपनी तरफ रखने के लिए कोक ने उन्हें अपने 48.3 मिलियन शेयर्स दिए थे। इसके अलावा कोक के कुछ एग्जीक्यूटिव सनट्रस्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक में शामिल किए गए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोका कोला कंपनी आज भी अपने फ्लेवर के लिए कोका प्लांट का इस्तेमाल करती है, वही कोका प्लांट जिससे कोकेन ड्रग बनता है। इसीलिए अमेरिका में अगर इसकी रेसिपी कोई बैंक से चुरा भी ले तो भी वो ये फॉर्मूला कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका में कोका प्लांट को इंपोर्ट करने का लाइसेंस सिर्फ एक कंपनी के पास है। जी हाँ, और वो है कोका कोला। हाँ, वो रेसिपी लेकर कोलंबिया भाग जाए तो बात अलग है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि ज्यादातर एयरलाइन कंपनीज अपने पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए फीमेल एयर होस्टेसेस को ही हायर करती हैं, जो मॉडल्स की तरह बिल्कुल फिट होती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के साथ साथ हर साल लाखों रुपए का ईंधन भी बचा लेती हैं। दरअसल किसी भी हवाई जहाज की फ्यूल एफिशिएंसी उस पर कितना पेलोड है इसी पर निर्भर करती है, और चूंकि फीमेल स्टाफ मेल स्टाफ से हल्की होती हैं, इसीलिए एयरलाइंस कैबिन क्रू के लिए फीमेल्स को प्रेफर करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि हम सब अपनी माँ की ही देखरेख में पलते बढ़ते हैं, ह्यूमंस की ये साइकोलॉजी होती है कि वो लेडीज की बात अच्छे से सुनते और समझते हैं। और एक फ्लाइट पर कैबिन क्रू का काम पैसेंजर्स की सर्विस के साथ साथ उनकी सेफ्टी का भी होता है, इसलिए भी ज्यादातर एयर होस्टेसेस महिलाएं ही होती हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारा देश कमाल के ऐतिहासिक मंदिरों का देश है और आपने भी अपने यहाँ एक से एक खूबसूरत और पुराने मंदिर देखे होंगे। लेकिन क्या आप एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जानते हैं जो साल के 8 महीने पानी के अंदर डूबा रहता है और सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही बाहर आता है? अगर नहीं तो भक्तों, दर्शन कीजिए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित बाथू मंदिर या फिर बाथू की लड़ी का, जो 70 के दशक में यहाँ पोंग डैम बनने के बाद से साल के 8 महीने पानी में समा जाता है। यहाँ जाने का एकमात्र तरीका बोट है और इतिहासकारों की माने तो कई मंदिरों का ये क्लस्टर 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें अपनी इस धरोहर को विकास की बलि चढ़ाना पड़ा। खैर, इस मंदिर की मूर्तियां फिलहाल सरकार के संरक्षण में हैं और इसी मंदिर की तर्ज पर एक दूसरी जगह इसका पुनर्निर्माण किया जाना अभी बाकी है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जेल यानी कि प्रिजन का असली मकसद किसी अपराधी दिमाग को सुधार कर समाज के साथ फिर से जोड़ना होता है और दुनिया भर के जेलों में इस मकसद को पूरा करने के लिए एक से एक तिगड़में लगाई जाती हैं। पिछले ही साल ब्राजील ने अपनी जेलों में एक ऐसी ही इनोवेटिव स्कीम निकाली जिसके मुताबिक कैदी बुक्स यानी कि किताबें पढ़कर अपनी सजा कम कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, इस खास प्रोग्राम को नाम दिया गया है रिडेम्पशन थ्रू रीडिंग और इसके जरिए ब्राजील की 4 फेडरल प्रिजन्स में कैद इनमेट्स हर साल लिटरेचर, फिलॉसफी और साइंस से रिलेटेड 12 किताबें पढ़कर मैक्सिमम 48 दिनों की सजा कम करवा सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इनमेट्स को हर महीने एक बुक कंप्लीट करनी होती है, जिसके बाद उन्हें उस किताब पर एक ऐसे जेल में एक स्पेशल पैनल के पास सबमिट करना होता है। इन सबमिशंस के बिना पर ही पैनल ये डिसाइड करता है कि इन कैदियों की सजा कम होगी या नहीं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर रेवोल्यूशनाइज करने वाली है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले ही भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास के कैंपस पर इनॉग्रेट किया गया। जी हाँ, एक घर जिसे प्रिंट आउट में निकाला गया। इसे बनाने वाली कंपनी वास्ता IIT मद्रास के कुछ एक्स स्टूडेंट्स का ही स्टार्टअप है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनका कहना है कि ये 3D प्रिंटेड घर आम कन्वेंशनल घरों के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाते हैं और इसमें कॉस्ट भी कम आती है। दोस्तों, अगर ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर ध्यान के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी लगाई जाएं, तो भारत जैसे देश में जहां की एक बड़ी आबादी आज भी अपनी खुद की छत के नीचे नहीं सोती, ये सॉल्यूशंस पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, खुफिया एजेंसीज और स्पाइस कैसे काम करते हैं? आम मैंगो लोगों की दिलचस्पी हमेशा से इसमें रही है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान CIA के एजेंट्स ने अपने शू लेसेस यानी कि तस्मे बांधने के स्टाइल से ही एक कोड लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। माने कि एक अंडरकवर एजेंट किसी दूसरे ऑफिशियल को बिना कुछ कहे सिर्फ अपने लेसेस के स्टाइल से ही जो चाहे वो सिग्नल कर लेता था। अलग अलग सिग्नल्स का मतलब पहले से ही दोनों पार्टीज के बीच डिसाइडेड होता था और एन वक्त पर
सिग्नल चेंज करने के लिए एजेंट को सिर्फ अपने लेसिस खोलकर किसी खास पैटर्न में बांधने होते थे। दोस्तों, ये कोडेड लैंग्वेज पब्लिक डोमेन में तब आई जब 2007 में CIA ने रिकॉग्निशन सिग्नल्स नाम से अपना एक सीक्रेट मैनुअल डिक्लासिफाई कर दिया। और दोस्तों, फैक्ट्स में पता ही नहीं चला कि कब वक्त हो गया आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है रियाज अली जी ने। रियाज अपने फैक्ट में बताते हैं कि बॉक्सर्स और रेसलर्स फाइट के दौरान ये माउथ गार्ड्स पहनते हैं जो रबड़ के बने होते हैं। दोस्तों, इन माउथ गार्ड्स का मेन पर्पस ये होता है कि फाइट में जोर लगाते हुए या फिर किसी तरह के इम्पैक्ट की वजह से रेसलर्स अपने चमचमाते दांत न खो दे। इसके अलावा ये माउथ गार्ड ऊपर और नीचे वाले दांतों की फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह फाइटर्स की जीभ को भी कटने से बचाता है। तो कुछ समझे? अगर समझे हो तो इस वीडियो को अपने सभी बुद्धिजीवी दोस्तों के साथ शेयर किए बिना मत जाना। खैर, कोई शिकायत या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही कमाल के फैक्टिफाइंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।